दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा नशेड़ी भारत में है, सबसे ज़्यादा नशे का कारोबार भारत में हो रहा है, सबसे ज़्यादा ड्रग सप्लाई भारत में हो रही है। पिछले साल लगभग 8 लाख किलो ड्रग पकड़ी गई है भारत के अंदर। 8 लाख किलो तो पकड़ी गई है। अब आप खुद सोच सकते हैं कितनी बिक चुकी होगी और कितना लोगों ने खा लिया है, कितने ड्रग का सेवन हो चुका है। 8 लाख किलो तो पकड़ी गई है। पिछले साल 4000 किलो हीरोइन पकड़ी गई है, 10,000 किलो लगभग अफीम पकड़ी गई है, लगभग 300 किलो मार्फिन पकड़ी गई है, 7.5 लाख किलो गांजा पकड़ा गया है पिछले साल, 7.5 लाख किलो। मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि ड्रग के खिलाफ हल्ला बोल शुरू करें। उसी का परिणाम है कि ड्रग पकड़ी भी जा रही है। लगभग 4000 किलो हशीश पकड़ी गई है, 400 किलो कोकीन पकड़ी गई है, 1200 किलो एफेड्रिन पकड़ी गई है, 60 एलो एसिटिक एनहाइड्रेट पकड़ी गई है, 5000 किलो एटीएस पकड़ी गई है। कुल मिला के 8 लाख किलो ड्रग पकड़ी गई है। सामान्यतया इतने एफर्ट के बाद लगभग ये मान के चलिए कि 20% ड्रग पकड़ी गई है, यानी 80% बिक गई और वो लोगों ने उसको यूज़ भी कर लिया। ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ ड्रग पार्टी नहीं हो रही है, रेव पार्टी नहीं हो रही है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ ड्रग की सप्लाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन सप्लाई हो रही है, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना के सप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत में कानून का खौफ नहीं है। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। दोबारा किसी को वहाँ पे गांजा ले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और भारत में पिछले साल 7.5 लाख किलो गांजा पकड़ा गया है और कुल मिला के 8 लाख किलो ड्रग पकड़ी गई है। अगर आप संख्या के हिसाब से देखिए तो लगभग 18 करोड़ लोग शराब पीते हैं भारत में, 4 करोड़ लोग गांजा पीते हैं, 3 करोड़ लोग ड्रग ले रहे हैं, नशीली दवा ले रहे हैं, 2 करोड़ लोग शांति मेंटल पीस के लिए दवा ले रहे हैं, 1 करोड़ लोग सूंघने वाली जो ड्रग ले रहे हैं, 1 करोड़ लोग हीरोइन यूज़ कर रहे हैं, 40 लाख लोग कोकीन यूज़ कर रहे हैं। ये टोटल मिला के हुआ लगभग 28 करोड़। इस 28 करोड़ में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग सारा कुछ ले रहे हो। जो शराबी होंगे वो कोकीन भी ले रहे होंगे, जो शराबी होंगे वो नशीली दवा भी ले रहे होंगे। तो 28 करोड़ में से मान लीजिए 3 करोड़ निकाल भी दीजिए तो 25 करोड़ लोग हैं जो नशे में फंस चुके हैं। भारत में कुल 35 करोड़ परिवार है, उस 35 करोड़ परिवार में से 25 करोड़ परिवार ड्रग में आ चुके हैं, ड्रग में फंस चुके हैं। आप खुद सोचिए हम कहाँ जाने वाले हैं, हमारे आने वाली। और इसमें सबसे जो खतरनाक है, ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा है नशेड़ियों का, इसमें सबसे ज़्यादा 18 से 35 साल के युवा हैं। इस ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, इस ड्रग के कारण बाझपन बढ़ रहा है। करोड़ों माता पिता नशेड़ी बेटों से परेशान हैं, करोड़ों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। हत्या बढ़ रही है, अपहरण बढ़ रहा है, चोरी लूट झपटमारी बढ़ रही है। क्योंकि जब एक बार व्यक्ति नशेड़ी हो गया और अगर उसको ड्रग के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, उसमें जितने भी बलात्कारी पकड़े जाते हैं वो ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट होते हैं। अदरवाइज़ जो सामान्य जिसका दिमाग है, सामान्य व्यक्ति कभी 1 साल 2 साल 3 साल की बच्ची से बलात्कार नहीं करता। 1 साल 2 साल 3 साल की बच्ची जो बलात्कार करते हैं वही होते हैं जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। ड्रग हमारे लिए इतना बड़ा खतरा हो चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग की खपत हमारे यहाँ हो रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग हमारे यहाँ बेची जा रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग का कारोबार हमारे यहाँ हो रहा है। और उसका मूल कारण है एनडीपीएस एक्ट में आज तक किसी को आजीवन फांसी हुई नहीं। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग बिक रही है, 8 लाख किलो तो ड्रग पकड़ी गई है। आज तक किसी एक भी व्यक्ति को, ड्रग स्मगलर को या उसके मददगार को फांसी नहीं हुई है। आज तक किसी एक भी ड्रग स्मगलर या उसके मददगार की नागरिकता खत्म नहीं हुई। आज तक किसी एक भी ड्रग स्मगलर या उसकी मदद करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। पंजाब हमारे हाथ से निकल गया है पूरी तरीके से। मूल कारण है ड्रग। मतलब आत्महत्या हो रही है, क्लेश हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, माता पिता में झगड़ा हो रहा है, घर में हत्या हो रही है, सब कुछ हो रहा है इस ड्रग के कारण। इसके बावजूद ड्रग पे गंभीरता के साथ न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न संसद में चर्चा हो रही है। अगर हमें ड्रग कारोबार रोकना है तो सबसे पहले हमें इस ड्रग को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा। और जो भी ड्रग कारोबारी हैं, जो ड्रग स्मगलर हैं और उनकी मदद करने वाले हैं, उन पे एनएसए लगाना होगा।
अगर हमें भारत को बचाना है, अपनी यंग जनरेशन को बचाना है, क्योंकि 25 करोड़ जो नशेड़ी हैं उसमें से ज़्यादातर 80% 18 से 35 साल के हैं, जिनको देश के विकास में योगदान करना चाहिए, जिनको अपने परिवार को देखना चाहिए। वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, ड्रग एडिक्ट हो सुबह से लेकर शाम तक ले दे के केवल और केवल वो नशे में डूबे हुए हैं, और जब होश आता है फिर वो नशा खरीद लेते। ये जो ड्रग है ना, हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। लेकिन आज तक किसी भी ड्रग स्मगलर और उसके मददगार पे यूएपीए नहीं लगाया गया। ये जो ड्रग है ये भारत को बर्बाद करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ये बड़े प्लान वे इंटरनेशनल जो साजिशें हैं, जो भारत के विरोधी देश हैं, वो भारत को बर्बाद करने के लिए भारत में ड्रग भेज रहे हैं। किसी भी देश को बर्बाद करना हो, सबसे अच्छा तरीका है उसकी यंग जनरेशन को बर्बाद कर दीजिए। और इस ड्रग के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। फिर भी ड्रग स्मगलर के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगी नहीं रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहले आईपीसी में भी वेजिंग वॉर था, नए वाले बीएनएस में भी वेजिंग वॉर है। ये वेजिंग वॉर बना किस लिए है? अगर ड्रग स्मगलिंग वेजिंग वॉर नहीं है तो फिर वेजिंग वॉर है क्या? ड्रग स्मगलिंग से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है, फिर भी देशद्रोह की धारा नहीं लगा रहे। ड्रग स्मगलर अपने आप में ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर भी ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लगा रहे। ना आज तक किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई, ना आज तक किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, ना आज तक किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता खत्म हुई। तो फिर खौफ कैसे पैदा होगा? फिर तो ड्रग स्मगलिंग का कारोबार चलता रहेगा। इसलिए मैं माननीय सभी सांसदों से निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को संसद में उठाइए। सबसे पहले नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, क्योंकि ड्रग स्मगलर इतने पावरफुल हैं, उनके खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। जो गवाही देने की हिम्मत करता है, कभी वो रोड एक्सीडेंट में मार दिया जाता है, कभी कहीं और मार दिया जाता है, कहीं उसको जहर दे के मार दिया जाता है। इसलिए बाद में ये ड्रग स्मगलर सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं। भारत में चूंकि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है, झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, तो ड्रग स्मगलर झूठे गवाह खड़े कर लेते हैं। जो उनके खिलाफ गवाही देता है उसको खरीद लेते हैं या तो मरवा देते हैं, और अपने पक्ष में झूठे गवाह खड़े कर लेते हैं। उनके पास इतना पैसा है। समाधान यही है, झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का कानून बनाया जाए, झूठी गवाही को बहुत गंभीर अपराध घोषित किया जाए, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, और भारत में जस्टिस विद इन ये लागू किया जाए। अगर ये पूरा का पूरा जो ड्रग का कारोबार है, ये सब ज़्यादातर ये कारोबार ये कैश में चलता है। बहुत कम ड्रग का कारोबार है जिसमें बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन होता है। ड्रग अगर कैश बंद हो जाए, सामान की जो कैश लेन देन की लिमिट हम उसको तय कर दें, तो अपने आप में ड्रग कारोबार रुक जाएगा। ड्रग कारोबार रोकना है तो हमें 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। ड्रग कारोबार रोकना है तो हमें 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। ड्रग कारोबार रोकना है तो हमें प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। बहुत सारे ड्रग कारोबारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं। बहुत सारे ड्रग स्मगलर सांसद विधायक बन चुके हैं, और जो सांसद विधायक खुद नहीं बने हैं उन्होंने अपने बीबी को सांसद विधायक बनवा दिया है, या बेटे को सांसद विधायक बनवा दिया है, या भतीजे को सांसद विधायक बनवा दिया है। ये कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे डायरेक्ट जो ड्रग स्मगलिंग का कारोबार करते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रख रहे हैं। बहुत सारे ड्रग स्मगलर पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग ही नहीं कर रही है। आज तक कभी संसद में ड्रग के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। एक एक राज्य बर्बाद होते जा रहे हैं, चाहे वो बड़ा राज्य हो चाहे छोटा राज्य हो, फिर भी विधानसभा में ड्रग के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं, संसद में ड्रग कारोबार के ऊपर एक गंभीर चर्चा रखें। एक सप्ताह केवल ड्रग कारोबार कैसे खत्म होगा, भारत नशा मुक्त कैसे होगा, भारत शराब मुक्त कैसे होगा, इस पर गंभीरता के साथ चर्चा करें। क्योंकि इस समय अगर अभी भी हमने ड्रग कारोबार के ऊपर इफेक्टिवली काम नहीं किया, अभी भी अगर हमने कानून का खौफ नहीं पैदा किया, तो ड्रग कारोबार रुकेगा नहीं, और ड्रग कारोबार रुकेगा नहीं, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो रही है। चाहे वो इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे MBA कॉलेज हो, इवन BA BSc का कॉलेज हो, और अब तो धीरे धीरे स्कूलों तक ये आ चुकी ड्रग बिकने लग गई है। 10वीं 12वीं में जो इंटर कॉलेज हैं, 10वीं सेकेंडरी स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ पे भी ड्रग पहुँच रही है, और उसका मूल कारण है कानून का खौफ नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी है, आर्टिकल 47 को इफेक्टिवली लागू करे। ये सरकार की भी ड्यूटी है, संविधान के आर्टिकल 47 के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा करे।
भारत को नशा मुक्त बनाना, शराब मुक्त बनाना कोई असंभव काम नहीं है। दुनिया के कई देशों ने ड्रग फ्री, अपने आप को ड्रग फ्री कर लिया है। सिंगापुर में भी ड्रग बिकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि इतना खौफ पैदा हो गया, अब वहाँ कोई मजाल नहीं कि जाके एक 100-200 ग्राम गांजा लेके चला जाए या थोड़ी सी कोई और ड्रग की दवाई लेके चला जाए। लेकिन भारत में हो रहा है क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। जब तक कानून नहीं बदलेगा, पुलिस सिस्टम नहीं बदलेगा, जुडिशल सिस्टम नहीं बदलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक पुलिस चार्टर नहीं लागू होगा, जुडिशल चार्टर लागू नहीं होगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, तब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा। और जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा और हमारी यंग जनरेशन ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी।